सभी दोस्तों को नमस्कार। भाइयों बहनों, मैं अपने बारे में आपको सबसे पहले बता दूं कि आप जो मुझे यहाँ देख रहे हो, मैं आपने देखा होगा IS तवर चैनल पर भी। वो मेरा पुराना चैनल था और मैं इससे पहले वहीं पर लाइव हुआ करता था और वहीं मेरी वीडियो डलती थी। आपने बहुत अच्छा प्यार दिखाया था, वहाँ मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर थे, व्यू भी थे और वॉच टाइम बनता जा रहा था मेरा, वहाँ ठीक था। लेकिन अचानक क्या हुआ कि यूट्यूब की शर्तों के मुताबिक मुझ पे इतना ज्ञान नहीं था। पहले जो वीडियो पोस्ट कर दी थी मैंने, वो जैसे डीजे पे गाने की डाल दी थी, जो आगे हमें यूट्यूब सपोर्ट नहीं करता। मेरा चैनल खराब होता आगे, इससे पहले मैंने अपना दूसरा चैनल बना दिया। अब आप जो देख रहे हैं, जिस चैनल पर मुझे अब देख रहे हैं, ये मेरा ही चैनल है। ये अभी अभी बनाया गया है, इस पर ये पहली बार ही पोस्ट कर रहे हैं। तो मैं अपने बारे में आपको आगे बता दूं और कि आज से सन 1998 में मैंने अपनी रचना शुरू करी थी लिखनी। अब तो मैं गाने भी लिखता हूँ। उस समय मैंने एक रचना शुरू पहली बार की थी अपने हाथों से। मुझे उससे पहले कोई लिखने का कोई शौक नहीं था। मैं भी आप ही की तरह इस लिखने का कभी ध्यान नहीं दिया कि मैं लिख भी सकता हूँ, लेकिन अचानक मेरे से वो रचना लिखी और मैंने लिख दी। उसको आप शायरी भी कह सकते हैं। मैं आपको वो पढ़ करके सुनाऊंगा। उसके बाद फिर मैंने गीत लिखे, फिर मैंने गाने लिखे और वो मैंने 20-25 गानों को लिखा। उसी दौरान सन 98 के बाद की घटना है मेरे ख्याल से। उसी दौरान एक गीतवार प्रोग्राम आता था बुधवार के दिन टीवी पर, और श्री गुलशन कुमार जी का वो प्रोग्राम था, टी सीरीज कंपनी का। तो श्री गुलशन कुमार जी उस पे मौका देते थे डांस करने वालों को, संगीत बजाने वालों को, गाने गाने वालों को, जिसमें जिस प्रकार की दक्षता थी वो वहां पर आमंत्रित करते थे स्टेज पर, टीवी पर, कि जो बढ़िया लगेगा उसको वो बेस्ट को ले लेते थे और फिर फिल्म इंडस्ट्रीज में आगे भेज देते थे। मैंने वो प्रोग्राम एक दो महीने काफी देखा। देखने के बाद में मुझे प्रेरणा हुई अंदर से कि भाई मैं भी गीत लिखूं, हो सकता है मैं भी यहाँ तक पहुंचना चाहता हूँ। मैंने वो गाने लिखने शुरू किए। गीत लिखने मैंने जो 25 गाने लिखे थे उस दौरान, मुझे ध्यान है अच्छी तरह से। कोई कोई गाना मुझे अब भी ध्यान है जो लिखा था मैंने। तो मैंने उन गानों को लेकर के सोचा कि मैं गुलशन कुमार के पास में इनको सेंड करूंगा, भेजूंगा। उस समय भेजने का केवल मोबाइल वगैरह तो था नहीं, एक ही साधन था, रजिस्ट्री, पोस्ट ऑफिस के द्वारा। तो मैं अपने बाजार में गया, वहां पर मैंने वो गाने टाइप करवाने के लिए गया था। लेकिन उस दौरान हमारे यहाँ कोई कंप्यूटर की कोई भी सुविधा उस छोटे से हमारे बाजार में नहीं थी, ना ही कोई टाइपिस्ट वाला था। फिर मैंने अपने जिले में गया। जिले में जाने के बाद में मैंने एक टाइपिस्ट केंद्र से टाइप, जहाँ टाइप करते हैं वो लोग हाथ से, तो वहां मैंने अपने वो 25 गाने टाइप कराए, लिखवाए। और उसके बाद में मैंने उनको फिर पोस्ट ऑफिस गया, वहां से मैंने उनको रजिस्टर किया श्री गुलशन कुमार के नाम, टी सीरीज कंपनी के लिए। क्योंकि बुधवार को जो प्रोग्राम आता था टीवी पे गुलशन कुमार जी का, उसमें वो अपना एड्रेस भी देते थे नीचे कि अगर कोई काबिलियत है किसी के अंदर तो हमसे मिलिए, लिखिए हमारे लिए। वो बहुत सज्जन, बहुत नेक दिल इंसान थे टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार जी। अनुराधा पौडवाल को लाने वाले भी वही थे उसी दौरान। अच्छा जी, तो इतने नेक दिल थे। मैंने ये सुना था कि उन्होंने वैष्णो देवी में एक लंगर चला रखा था, माता वैष्णो देवी का। वो देसी घी में वो भंडारा चलता था, दिन रात चलता था, 24 घंटे चलता था। ऐसे नेक और बढ़िया इंसान को भी पता नहीं क्यों किसको क्या दुश्मनी होगी, उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी। अच्छा, मैं अपने बारे में बताऊं कि वो गाने रिकॉर्ड लिखने के बाद में मैंने तीसरी कंपनी के गुलशन कुमार जी को रजिस्ट्री सेंड की थी। लेकिन कुछ ही फिर 1-1.5 महीने लग गए। तो मैंने सोचा कि भाई होगा, वहां देख रहे होंगे, मेरे पास में लेटर आएगा। मैं इस उम्मीद में था कि तभी एक दिन पता चला कि उनकी हत्या कर दी गई है गोली मार के, गुलशन कुमार जी की। मेरी सांस टूट गई। उस दिन के बाद में मैंने ना उन गाने के बारे में कुछ
पता करना चाहा, ना उससे आगे चाहा। मैंने सोचा कि इस कंपनी को शायद कोई और चलाएगा और देखेगा, पर ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। मतलब वो प्रोग्राम ही बंद हो गया। उसके बाद में मैं चुप रहा। अभी एमपी के इलेक्शन जो हुआ था अभी 25 में, तो 25 में क्या 24 में, ये लास्ट में, तो इसी 24 में मैंने फिर दोबारा अपने आप गाना शुरू कर दिया था लिखना। मैं बिना म्यूजिक के ही गाया करता था ऐसे ही। फिर मैंने गीत लिखे। तभी क्या हुआ कि ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई शुरू हो गई, ये जो ऑपरेशन सिंदूर जिसमें हुआ। तो उसी दौरान सारे भारतवर्ष, हमारे पूरे भारतवासी ये आस लगाए बैठे थे कि हमला होगा, भारत की तरफ से जवाब दिया जाएगा। उसी दौरान मैंने एक भारत पाकिस्तान के उस हमले की तैयारी के लिए, जिसे भारत करेगा, करना चाहिए था उस, तो ऐसा सोच करके मैंने वो गीत लिखा था, जिसको मैंने म्यूजिक में भी रिकॉर्ड किया। मैं आपके इस चैनल पर उसको सेंड करूंगा, भेजूंगा, तो आप सुनना, बताना फिर। इसके बाद में मैंने काफ़ी गीत लिखे। मेरे कई गाने म्यूजिक में रिकॉर्ड हुए हैं, करवाई के लाया हूँ मैं, उनको भी मैं इस पर डालूंगा। अब मैं फिलहाल, उसके बाद मैंने कई गीत, मेरा लिखने का शौक है, 2-3 गीत गाने लिख देता हूँ डेली डायरी में, नए गाने बिल्कुल, ऐसे लिखे भी हैं मैंने काफ़ी। तो अब मैं आपको उस शायरी के बारे में बता रहा हूँ जिससे मुझे प्रेरणा मिली थी शुरू में, जो मैंने सन 1998 में एक रचना की थी, शुरुआत जहाँ से हुई थी। मैं उसको आपके सामने पढ़ करके सुना रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा। वो क्या थी, जरा ध्यान से सुनिए। मैंने कैसा लिखा है ये आप गौर फरमाइए, बिल्कुल एक एक शब्द को ध्यान में रखना, देखना कि मेरे लिखने में उस समय कहाँ गलती थी। वो सन 1998 की बात है, काफ़ी दिन हो गए, लेकिन वो मेरे पास, अगर ये डायरी भी मुझे नहीं मिलती तो भी वो मेरे याद थी पूरी, तो मैं आपको सुना रहा हूँ, आप सुनिए। फिर होने लगी दिल में वो बेचैनी सी हमारी, फिर होने लगी दिल में वो बेचैनी सी हमारी, हमने जब देखा एल्बम में वो तस्वीरों को तुम्हारी। फिर होने लगी दिल में वो बेचैनी सी हमारी, हमने जब देखा एल्बम में तस्वीरों को तुम्हारी। कहीं अंगूठी को देख रहे थे उंगली में अपनी, अब एल्बम में तस्वीरों को देख रहे हैं, कहीं अंगूठी को देख रहे थे उंगली में अपनी, तो कहीं हाथ थे आपके हाथों में हमारे। किसी में खुशी से झूम रहे थे आप, नाचना, किसी में खुशी से नाच रहे थे आप, तो कहीं चल रहे थे सहेलियों के सहारे। किसी में इस कदर देख रहे थे आप, तो कहीं सर झुकाए हुए थे शर्म के मारे। किसी में इस कदर देख रहे थे आप, तो कहीं सर झुकाए हुए थे शर्म के मारे। कहीं तकिए पर तो किसी में, गौर फरमाइए, कहीं तकिए पर तो किसी में आपका सर था कंधों पर हमारे। अरे चले आओ अब तो क्यों लगे हैं इस कदर मेरे दिल को तड़पाने। अरे चले आओ अब तो क्यों लगे हैं इस कदर मेरे दिल को तड़पाने। जो अब नहीं आए तुम तो फिर आओगे कब्र पर मेरी फूलों को चढ़ाने। ये मेरी वो रचना है जो मैंने सन 1998 में लिखी थी। इस रचना के लिखने के बाद में मैं काफी दिन चुप रहा। फिर मैंने आपको बताया कि वो गुलशन कुमार के पास भेजने के लिए मैंने काफी गाने लिखे। गुलशन कुमार जी तो नहीं रहे, मुझे भी मौका नहीं मिला। वो गाने जो जब लिखे थे वो किताब भी नहीं मिली मुझे, उन गानों को भी भूल गया। कोई कोई भूली बिसरी यादें किसी किसी गाने की मेरे दिल में रही। लेकिन अभी कुछ समय पहले मैं फोन में, जैसे देखते हैं फेसबुक पर, देख रहा था, रील वगैरह देखते हैं बच्चे, हम भी देख लेते हैं, तो उसमें मैं देख रहा था तो मुझे एक फिल्मी गाना मिला। यकीन मानिए वो मेरा लिखा हुआ गीत था, पूरा का पूरा गीत मेरा ही लिखा था। मैं बड़ा खुशी हुआ उनके शब्दों को सुनकर। मैंने ये तो वही गीत है। मैं जान गया कि अभी इसमें ज्यादा कुछ गाने की जरूरत भी नहीं है अपने नाम कराने की कुछ, क्योंकि
जहाँ भेजा था वो किसी और के हाथ लग गया, कोई बात नहीं, सेम टू सेम रचना थी वही। अब आपसे ये है कि ये रचना आपको कैसी लगी, ये शायरी कैसी लगी आपको? क्या मेरे अंदर वो टैलेंट मौजूद है जिसे मैं गाने लिख सकता हूँ, शायरी लिख सकता हूँ? तो आप बताइए। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो मैं आगे लिखूंगा, लिखने का हौसला मिलेगा मुझे। और आपसे यही है कि मेरा जो पहला चैनल था, आप लोगों ने उस पर बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत लाइक किया, मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ भी आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, जिससे मैं आगे चलकर अपना, मुझे हौसला मेरा मिले कुछ लिखने का, कुछ बनने का। यूट्यूबर, ये स्टेज है यूट्यूब की जिसपे लोग अपना भाग्य आजमा रहे हैं, बना रहे हैं रील। मैंने पहली बार आपके सामने ये बात अपनी रखी है। और जो मेरे वो सब्सक्राइब हैं, मुझे आशा है कि आप मुझे वो उससे ज़्यादा सब्सक्राइब यहाँ पर देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और अगर मेरी इस रचना में कहीं कोई कमी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपसे यही रिक्वेस्ट है, बार बार मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं जल्दी सी आपके सामने लाइव होऊंगा। लाइव हो करके मैं अपने उन स्थानों को दिखाऊंगा जहां मेरे दिल में जो दिखाने की बातें हैं। अब मैं लाइव होना चाह रहा था, लेकिन यूट्यूब मेरे पास में सब्सक्राइब नहीं है। जब सब्सक्राइब हो जाएंगे तब वो ऑप्शन खुलेगा लाइव आने का। तो दोस्तों, आपसे यही बातें की थी मैंने, यही है। आपसे मुझे बड़ी उम्मीद है, आप ही ऊपर उठाने वाले हो, आप ही वहां पर पहुंचाने वाले हो। तो आपका बड़ा धन्यवाद होगा। जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू दोस्तों।